Hello bachcho, let's read this question. So this question says 0. A hypothetical planet has a mass of 5 into 10 to the power 23 kg and radius of 3.5 into 10 to the power 6 meter and no atmosphere. Okay. A 10 kg space probe is to be launched vertically from its surface. If the probe is launched with an initial energy of 5 into 10 to the power 7 joules, what will be the kinetic energy when it is 4 into 10 to the power 6 meter from the center of the zero? Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में हमें देखिए काइनेटिक एनर्जी बतानी है प्रूफ की। ओके, जब वो क्या होगा आपका 4 into 10 to the power 6 मीटर अवे होगा कहाँ से, उसका सेंटर थे प्लेनेट के। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लिख रहे हैं? देखिए बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन हम इसे लिख रहे हैं, ये आपका क्या प्लेनेटरी मोशन है। सॉरी, हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं आपका प्लेनेट का जो मोशन हो रहा है। ओके, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आपकी कंजर्व रहेगी। यहाँ पर आपकी क्या रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। ओके, कैसे रहेगी? देखिए ये मान लीजिए आपका कोई हाइपोथेटिकल प्लेनेट है। ओके, दिस इज एन हाइपोथेटिकल प्लेनेट, ये कोई हाइपोथेटिकल प्लेनेट है जिसका मास मान लीजिए आपको स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस भी गिवन है। ओके, रेडियस इसकी कितनी है आपकी, कैपिटल आर इसकी रेडियस है एंड नो एटमॉस्फेयर। ओके, ए 10 kg स्पेस प्रोब इज टू बी लॉन्च वर्टिकली फ्रॉम इट्स सरफेस। ओके, एक स्पेस प्रोब है जिसको हम यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। ओके, उसका मास गिवन है वर्टिकली फ्रॉम इट्स सरफेस, इसके सरफेस के वर्टिकली, यानी कि ऐसे मान लीजिए। ओके, इसके वर्टिकली देखिए इस सरफेस पे यहाँ पर वर्टिकली ये होगा। ओके, vertically from its surface if the space probe is launched with an initial kinetic energy आपको given है। ओके, देखिए जब इसके सरफेस पर होगा it will have some initial potential energy, it will again have some initial kinetic energy। ओके, और जब आपका ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक इसको पहुंचना है, यहाँ पर इसकी एनर्जी यू एफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, के एफ की हो जाएगी इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब हमें इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, हमसे पूछेगा कि इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 4 into 10 to the power 6 मीटर के इक्वल होगी। ओके, यानी कि हमें के अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये सिस्टम कंजर्वेटिव है, तो हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे, तो हम बोल सकते हैं जबकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है प्लस आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इट शुड बी इक्वल टू अवर यू एफ प्लस के एफ, यू एफ प्लस के एफ के इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए क्वेश्चन ने बोला है इफ द प्रोब इज लॉन्च विद एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 into 10 to the power 7 जूल्स। ओके, तो अब इसको आप लिख लीजिए 5 into 10 to the power 7 जूल्स। ओके, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी आपके, माइनस पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर। ओके, ये आपका डिवाइड माइनस क्या है, माइनस साइन इसलिए क्योंकि अट्रैक्टिव पोटेंशियल है। ओके, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, कैपिटल एम क्या है, आपका मास ऑफ हाइपोथेटिकल प्लैनेट, स्मॉल एम है आपका मास ऑफ द स्पेस प्रोब। ओके, इसका यहाँ पर पुट कर लीजिए कि -6.67 इंटू 10 to the power -11 लिख लीजिए इंटू एम, एम के आपका मास ऑफ द प्लेनेट कितना है, 5 into 10 to the power 23 kg इंटू स्मॉल एम के आपका मास ऑफ द स्पेस प्रोब जिसकी वैल्यू कितनी है 10। ओके, डिवाइडेड बाई ये आपका जी एम एम हो गया, डिवाइड बाई आर, आर कितनी डिस्टेंस की इसकी सरफेस पर रखा है तो उसकी रेडियस के इक्वल होगी, यानी कि 3.5 इंटू 10 to the power 6 आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए। ओके, तो ये आपकी आ गई, दिस विल बी द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या कैलकुलेट कर लिया आपने, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर से आपने ऐसे लिख लिया। ओके, ये किसके इक्वल होगा, देखिए यू एफ, यू एफ यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, माइनस जी एम एम आर, वही फॉर्मुलाइज करेंगे तो माइनस जी आपका ये हो गया इंटू एम इंटू एम। ओके, एम देखिए ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, मास ऑफ द प्लेनेट भी सेम ही है, मास ऑफ द प्रोब भी सेम है, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। अब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी देखिए, यहाँ पर इस व्हाट विल काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज 4 into 10 to the power 6 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस आपको कितनी होगी, 4 into 10 to the power 6 मीटर होगी। ओके, यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको के एफ यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या करनी है, फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, अब देखिए इसको यहाँ पर सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 5 into 10 to the power 7 माइनस। ओके, अब देखिए इस टर्म को अगर आप यहाँ तो सॉल्व करेंगे तो देखिए आपकी कितनी वैल्यूज आ रही है, 6.67 इंटू 5 into 10, न्यूमिनेटर में इसको सॉल्व करेंगे तो यार आपका -333.5। ओके, और कितना हो गया आपका 10 to the power, देखिए आपका 12 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आपका 3.5 इंटू 10 to the power 6 लिख लीजिए। ओके, ये टर्म यहाँ से आ गया। ओके, ये आपका देखिए, ये आपका क्या आ गया, यहाँ से आ गया। ओके, अब इसको आप क्या कर लीजिए, इट मस्ट बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा देखिए 6.67 इंटू 5 into 10, राइट साइड में देखिए। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है देखिए -83.375 इंटू 10 to the power 6 आ रहा है। ओके, इस टर्म का प्लस ऑफ ओवर के एफ, ये क्या होगी आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, आपको यहाँ पर के एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो देखिए इसको हम यहाँ पर से फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए होगी ना 5 into 10 to the power 7। ओके,
इसको देखिए आप इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, इसकी वैल्यू आ रही है 95.825 आ रही है, कितनी आ रही है आपकी, माइनस ऑफ 95.285, ओके, इंटू 10 टू द पावर 6 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 6, ये आपका यहाँ से आ गया, ओके, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका माइनस ऑफ 83.375 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस ऑफ आवर के फाइनल, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब देखिए बच्चों इतना आपका यहाँ से आ गया, ओके। अब 5 इंटू 10 टू द पावर 6 7 को आप क्या लिख लीजिए, 50 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, ओके। तो आपने 50 यहाँ से कॉमन ले लिया, मतलब अब 10 टू द पावर 6 देखिए आपका हर जगह आ रहा है, ओके। तो इसको आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 50, यहाँ से आपका -95.285, और ये -83 इधर आएगा तो +83.375 के इक्वल हो जाएगा, ओके। यस, ये किसके इक्वल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू अवर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब देखिए इसको हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं, इसका इसका एडिशन अगर हम करेंगे तो ये कितना रिजल्ट आ रहा है आपका, 50 कितना आपका 95.285, ओके, प्लस में आपका 83.375, ओके। ये आपका देखिए सॉल्व करने के बाद आ रहा है आपका 50, ये इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 38.09, कितनी आ रही है 38.09 इंटू 10 टू द पावर 6, ओके, दिस विल बी अवर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये आपका क्या आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया, ओके। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, के एफ, इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल्स के इक्वल हो जाएगी, ओके। तो देखिए बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 5 इंटू 10 टू द पावर 7, इस वक्त आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कम थी। जब ये आपकी हाइट पे चला जाएगा तो आपकी इनिशियल सॉरी आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो आपकी डिक्रीज ही आई है, ओके। 5 से कितनी होगी, 3.8 होगी, तो हम बोल सकते हैं कि आपका आंसर क्या करेक्ट है, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।